सोच कर देखिए कि एक ऐसी दुनिया में जाना जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच सकती और चारों ओर गुप्त अंधेरा छाया रहता है, लेकिन इसके बाद भी इस अंधेरी दुनिया में कुछ ऐसे जीव घूमते हैं जिन्हें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि जी जादू दुनिया के बड़े में आपको बचपन में बताया जाता था वह बिल्कुल सच है। एक बार कल्पना कीजिए कि आप गहरी समुद्र में एक शांत जीव की तरह तैर रहे हो। जब आप अपनी दाहिनी तरफ नजर घूमते हो तो आपको एक सफेद रंग की जेलीफिश दिखाई देती है जो पानी में बिल्कुल किसी डांसर की तरह सभ्य तरीके से तैर रही है। उसके शरीर से एक कोमल रोशनी निकाल रही है जो अंधेरे को खूबसूरत तरीके से क्या रही है। यह अनोखे जानवर गहरी समुद्र के अंदर अपनी खुद की रोशनी बनाना जानते हैं। जी इंसानी लाइट शो को आपने जमीन पर देखा है, वो इनके मुकाबला कुछ भी नहीं है। और बड़े जॉइंट स्वीट्स को मत भूलिए जिनकी कहानी हजारों पौराणिक कथाओं में कहीं गई है। यह जानवर सीधा किसी किताब से निकले हुए दानव की तरह लगता है। ऐसे हजारों जानवर समुद्र की तलहटी में रहते हैं जिनके होने का हमें एहसास तक नहीं होता। वहां के प्रचंड तापमान और कठोर परिस्थितियों को सहने के लिए इन जानवरों ने अपने शरीर को ऐसे इवॉल्व कर लिया है कि आप सपना में भी नहीं सोच सकते। किसी जीव ने पानी के प्रेशर को सहने के लिए अपनी बाहरी बॉडी को बहुत मजबूत बना लिया है, तो किसी की शिकार करने की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो खूब अंधेरे में भी अपने खाने को ढूंढ और मार सकता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन गहरी समुद्र में रहने वाली यह जानवर लिविंग टाइम कैप्सूल्स की तरह हैं। इनके अंदर हजारों लाखों सालों में कोई बदलाव नहीं आए हैं। यह हमारी धरती के इतिहास के पन्नों की तरह हैं। गहरी समुद्र की खोज करना बिल्कुल वैसा होगा जैसे लाखों करोड़ सालों पुराने रहस्यों को उजागर करना। और अब अगर हम गहरी समुद्र की बात ही कर रहे हैं तो क्यों ना धरती की सबसे गहरी जगह यानी कि मारियाना ट्रेंच की बात करें। साल था 1875। HMS चैलेंजर नाम की एक बड़े जहाज को समुद्र की रहस्यमयी दुनिया को उजागर करते हुए करीब 2 साल बीत चुके थे। इसी बीच उन्होंने कुछ बहुत ही अनोखी चीज खोज निकाल थी जो आगे चलकर वैज्ञानिकों के लिए किसी खजाने की तरह बने वाली थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खोज होना अभी बाकी था। HMS चैलेंजर को केवल इसीलिए बनाया गया था ताकि हम इंसान समुद्र की गहराई के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल दुनिया को समझ सकें। एक दिन जब उन्होंने एक रस्सी को पानी में डालकर उसे जगह की गहराई को मापने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि अचानक ही उनकी बड़ी सी रस्सी कम पड़ रही है। HMS चैलेंजर की नाविकों ने मारियाना ट्रेंच को खोज लिया था। एक बार जब दुनिया को पता चला कि धरती पर मारियाना ट्रेंच नाम की चीज का अस्तित्व है तो सबके दिमाग में कुछ बहुत ही अनोखी सवाल आए। वो जानना चाहते थे कि समुद्र की सबसे गहरी जगह पर मेरा जीवन का नामुम निशान मिल सकता है। यह दूसरी कौन सी रहस्यमयी चीज है जो मारियाना ट्रेंच की गहराइयां में छुपी हुई है। लोग इसकी खोज करने के लिए बेकरार थे, लेकिन अगर इस गहरी और ब्रह्मा समुद्र में घूमने इतना आसान होता तो हर कोई इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए निकाल पड़ता। पिछले कुछ सालों में कुछ गिने चुने वैज्ञानिक ही है जो मारियाना ट्रेंच के रसातल को एक्सप्लोर करते हैं और वहां उन्हें जो देखा है वो किसी जादू से कम नहीं है। मारियाना ट्रेंच घर है चैलेंजर द्वीप का। चैलेंजर द्वीप का नाम उसे जगह को दिया गया है जो धरती की सबसे गहरी जगह मानी जाती है। इस ट्रेन की गहराई 10 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। मैं आपको बता डन कि इतना बड़ा तो माउंट एवरेस्ट भी नहीं है। अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डुबो दिया जाए तो वो भी इसके अंदर सम जाए। चैलेंजर द्वीप जैसी जगह के अंदर जाना यानी कि एक ऐसी दुनिया में जाना है जहां कभी सूरज की किरणें तक नहीं पड़ती। यहाँ पर पानी का घाबा करीब 8 टन पर स्क्वायर इंच का होता है। अब जरा सोचिए कि इतने भारी दबाव में इंसानी शरीर का क्या होगा। लेकिन इतने कठोर वातावरण में भी जिंदगी ने जीना सीख लिया है। इस दुनिया के कुछ सबसे अजीब और बेहतरीन तरीके के जीव हमें मारियाना ट्रेंच में मिले हैं। ऐसे ही एक जीव का नाम है एंगुलर फिश जो कि बायोलुमिनेसेंट का मास्टर माना जाता है। क्योंकि इतनी गहराई में रोशनी नहीं होती इसीलिए यह जानवर अपनी खुद की रोशनी बनाने की काबिलियत रखना है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लालटेन की तरह अपनी इस लाइट को पानी में टांग कर रखना है और इस जगह पर अपने शिकार के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ जीव रोशनी की तरफ खींचे चले आते हैं और एंगुलर फिश का शिकार बन जाते हैं। एंगुलर फिश गहरी समुद्र में पाया जाने वाला एक आइकॉनिक जानवर है। मारियाना ट्रेंच को एक्सप्लोर करते समय वैज्ञानिकों को और भी बहुत सी चुकाने वाली चीज मिली थी। उन्हें MP भारत नाम के मिले थे। कोई नई प्रजाति का जीव नहीं है बल्कि यह तो 7 पर सबसे ज्यादा पहचान वाले जानवरों में से एक है। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसे गहरी पानी में इन MP पोर्ट्स का साइज कई गुना बड़ा हो गया था। आज तक वैज्ञानिक ये बात नहीं समझ पे हैं कि आखिर क्यों गहरी पानी के जीवन का आकर इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है। बेशक मारियाना ट्रेंच में रहने वाले इन जीवों ने हमारा ध्यान खींचा था, लेकिन वहां श्वास लेने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमें और ज्यादा आश्चर्यचकित कर दिया। इन छोटे जीवन ने भी इस कठोर वातावरण में जीना सीख लिया है। इन माइक्रोब्स के बड़े में पढ़कर हम अंदाज लगा सकते हैं कि जिंदा रहने के लिए एक जीव क्या क्या नहीं कर सकता। जी वातावरण में वो अभी रह रहे हैं। अगर वही वातावरण हमें अंतरिक्ष के किसी दूसरे ग्रह पर दिखे तो हम यह यकीन के साथ बता पाएंगे कि उसे ग्रह पर भी जीवन संभव हो।
सकता है। गहरी समुद्र की बहुत ही डरावनी बात है, वहां से आने वाली आवाज आपको ग रहा होगा कि इस जगह अगर किसी भी तरह की आवाज का आना नामुमकिन है, लेकिन जो आवाज मेरियाना ट्रेंच से रिकॉर्ड की गई है वो किसी अच्छे से अच्छे आदमी को दारा देगी। इन आवाजों को बायो एकॉस्टिक साउंड का नाम दिया गया है। मिठन बबल्स की आवाज से लेकर वेल मछलियों के डरावने गाने तक हर चीज इस बात की ओर इशारा करती है कि यह दुनिया किसी भी रूप से शांत नहीं है। इतिहास में कई ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मारियाना ट्रेंच की गहराई में जान की हिम्मत की है। ऐसा ही एक एडवेंचर सफल हुआ था साल 1960 में, जब जैक पेकार्ड और डोंगल्स ने फैसला लिया कि वो चैलेंजर द्वीप में जान वाले सबसे पहले इंसान बनेंगे। इन दोनों एक्सप्लोरर ने कई 100 वैज्ञानिकों की मदद से अपने लिए एक सबमरीन बनवाई जो पानी के उसे चरम दबाव को सह सके, और फिर 23 जनवरी 1960 को इन्होंने मारियाना ट्रेंच के अंदर जान के अपने इस मिशन को शुरू किया। जैसे जैसे वे पानी के अंदर जा रही थी तो सोनार सिग्नल्स और अंडरकॉम टेक्नोलॉजी की मदद से वह अपनी आवाज और अनुभव दोनों को सेट तक पहुंच रही थी। करीब 9000 मीटर से ज्यादा की गहराई तक पहुंचने के बाद उनकी सबमरीन ने फाइनली चैलेंजर द्वीप के अंदर एंट्री ले ली। उसे वक्त उनकी सबमरीन पर आरा प्रेशर करीब 1600 पाउंड पर स्क्वायर इंच का था। वे धरती की सबसे गहरी जगह पर पहुंच गई थी और दुनिया भर के लोग अपनी स्वास्थ्य रॉक यह सुनने के लिए बेताब थे कि उसे अनजानी दुनिया में आखिर क्या छुपा हुआ है। उन दोनों ने ही सबमरीन की उसे छोटी सी खिड़की से कुछ बेहद ही विचित्र प्राणियों को देखा। उन्होंने समुद्र की तलेटी से मिट्टी के सैंपल्स भी लिए जिसमें वहां की बायोलॉजी और जियोलॉजी की अनमोल जानकारी थी। जब उनके मिशन का अंत होने लगा तो उन्होंने दोबारा से 7 पर जान के लिए बटन दबाना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि ऊपर जाना नीचे आने से कहानी ज्यादा खतरनाक है। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन कभी भी सकती थी। कई घंटा की मशक्कत के बाद वह फाइनली पानी से बाहर एपी। आज तक जिन भी लोगों ने डीप सी को एक्सप्लोर किया है उनका कहना है कि जब वो उसे गहरी समुद्र से बाहर निकलते हैं तो एक नए इंसान बनकर निकलते हैं। लगभग हर बार जब वैज्ञानिक मारियाना ट्रेंच में जाते हैं तो एक नई स्पीशीज के जानवर की खोज करके बाहर निकलते हैं। मुझे यकीन है कि आगे चलकर भी हमें मारियाना ट्रेंच की बहुत से रहस्यों के बारे में पता चलेगा। वैसे क्या दोस्तों आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह पर गए हो और वहां पहुंचकर आपको लगा हो कि आप यहां पहले भी आ चुके हो? इस फिनोफेना आपको डेजाबू कहते हैं।